what programming languages should one learn to build a career in embedded? Okay, now see, programming languages को learn करने का ना एक तरीका होना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग कि ठीक है भाई, सिर्फ मैंने कोर्सेरा का या उडीमी का कोर्स लिया या मैंने हैकस्टर या जो हमारे लीड कोड के कोडिंग प्रैक्टिस करी एंड वी विल गेट अ जॉब। ये वाली स्ट्रेटजी चलती है सिर्फ आपकी आईटी सॉफ्टवेयर जॉब्स में, दैट इज इन द फैंग कंपनीज। बट इन द एम्बेडेड यू नीड टू नो कि जो आपने कोडिंग लिख रहे हो वो हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही होगी, स्ट्रक्चर्स, फॉर लूप, इफ एल्स, इन सब चीजों का आपका एक हार्डवेयर से क्या रिलेशन है। बिकॉज स्ट्रक्चर तो एक हमारा मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट हुआ, वो सॉफ्टवेयर लॉजिक है। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड मेनली इन इंडस्ट्री इज सी एंड सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चैलेंजिंग लैंग्वेज ऑल्सो एज कम्पेयर टू पाइथन, जावा, बिकॉज उन सब में आपके सिंटेक्स के रिलेटेड इशूज बहुत सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू दीज लैंग्वेजेस। From where to learn में I am been following one of a YouTuber and a content creator on LinkedIn that is Embedded Systems in Pajama, and they have worked quite well on making some very foundational and advanced level courses on C programming. So I will recommend to follow them and follow their courses for the C programming understanding with respect to embedded systems. I would also recommend you to understand the C programming languages by hands-on, by doing the hands-on on actual hardware। आर्डिनो लो, STM32 लो या हमारे वाले कोई से भी बोotstrap इलेक्ट्रॉनिक सर्जन 3, और जो उसमें आप सी प्रोग्रामिंग के फंक्शंस यूज कर रहे हो सी प्लस प्लस के, उनके अंदर जाके समझो कि ये फंक्शन लिखा कैसे है, इसका लॉजिक क्यों है, ऐसे कैसे लिखा है। उसके थ्रू ना आपको सी के सिंटेक्सिंग्स काफी समझ में आएगा। मतलब स्टार्ट doing that hands-on on hardware instead of just following the C programming courses। Okay, like there are Udemy and Coursera के courses है जहाँ पे ना वो लोग सिर्फ सी प्रोग्रामिंग करके दिखा रहे हैं, उनका मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट एक्चुअल हार्डवेयर पे कैसे सी प्रोग्रामिंग हो रहा है, कंपाइलिंग के टाइम पे आपका कैसे डाटा टाइप्स की मेमोरी साइन होती है, किस तरीके से आपका कंपाइलर वेरिएबल्स को लेता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस के डिक्लेरेशन के टाइम पे कैसे मेमोरी एलोकेशन होती है, ये सारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वन इज गोइंग टुवर्ड्स एम्बेडेड हार्डवेयर डेवलपमेंट। तो अब एम्बेडेड हार्डवेयर डेवलपमेंट में अगर आप पीसीबी डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हार्डवेयर डेवलपमेंट में चिप डिजाइनिंग कर रहे हो, सो इन दैट कम्स योर VLSI और VHDL प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ चिप। तो बेसिकली 3 चीजें हो गई, एक तो होगी पहले चिप डिजाइन हो रही है उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है VLSI VHDL। हार्डवेयर डेवलपमेंट है जिसके लिए आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज होती है, उसमें आपके हार्डवेयर के टूल्स यूज होते हैं, लाइक पीसीबी डिजाइनिंग टूल्स लाइक LTM, KiCad और हार्डवेयर को एनालाइज करने के लिए। फिर तीसरा आ जाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसमें आप स्टैक्स लिखते हो, आप कोडिंग करते हो। तो जैसे IoT के वाईफाई ब्लूटूथ के स्टैक्स लिखना, सेंसर मॉड्यूल के स्टैक्स लिखना, जो चिप है, जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है, उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए आपको कोडिंग करनी होगी। सो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज द वन जहां पर आपकी सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, एंड यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C and C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाईली रिकमेंडेड and valued in the industry also।